नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, जैसा कि हम दर्शन समझ रहे हैं, 6 दर्शन है ना, जो आस्तिक दर्शन हैं। 6 दर्शनों में हमने न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन को समझ लिया। आज हम समझेंगे योग दर्शन यानी योग सूत्र को हम समझेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। और जो कि इसके रचनाकार कौन है यानी रचयिता कौन है, इसमें सूत्र कितने हैं? 195 सूत्र की यह ग्रंथमाला है। और जो कि सभी सूत्र एक दूसरे से यानी जैसे माला होती है, एक मोती पिरोया हुआ रहता है, वैसे एक माला इसको समझेंगे। हर सूत्र एक दूसरे से बंधे हुए हैं, कोई बिखराव नहीं है। सारे सूत्र एक ही धागा में पिरोए हुए हैं, यह ध्यान रखना है आपको। और इसमें अध्याय कितने हैं? 4 अध्याय हैं, जहाँ के हालांकि पाद लिखा है लेकिन फिर भी अध्याय युद्ध हुआ सामान्य भाषा में। तो चलिए सबसे पहले आप इनका लेसन नोट कर लें, यानी अध्याय कितने हैं यह नोट कर लें। सबसे पहले समाधिपाद, दूसरा है साधनपाद, तीसरा है विभूतिपाद, चौथा है कैवल्यपाद। और क्रम से ही आपको नोट करना है। समाधिपाद में 51 सूत्र हैं यानी 51 सूत्र हैं, साधनपाद में 55 सूत्र हैं, और विभूतिपाद में 55, कैवल्यपाद में 34 यानी 51, 55, 55, 34। और समाधिपाद पूरा लेसन किस पर आधारित है? चिंतन पर आधारित है। साधनपाद में अभ्यास पर आधारित है यह पूरा लेसन। इसी के अंतर्गत अष्टांग योग वगैरह सब वर्णन है इसमें साधनपाद में ही। और विभूतिपाद धन और शक्ति पर आधारित है, यानी अर्थात इसका जो विभूतियाँ प्राप्त होती हैं जब इधर आगे बढ़ते जाएंगे। या समाधिपाद जो साधक उच्च कोटि के होते हैं, समाधिपाद में बताए गए हुए रास्तों को अपनाते हैं, और जो थोड़ा सा निम्न होते हैं तो साधनपाद में बताए हुए रास्तों को अपनाते हैं। तो जब ये रास्ते आगे बढ़ते बढ़ते विभूतियाँ प्राप्त होती हैं ना, तो वही धन और शक्ति बताया गया है तीसरे अध्याय में। और कैवल्यपाद शाश्वत मुक्ति, कैवल्यपाद में सीधा शाश्वत मुक्ति पर है। और यह भी ध्यान रखना है, यह सब चित्त पर, पूरे योग सूत्र में चित्त का वर्णन है, चेतना का वर्णन है, इसी पर यह पूरा दर्शन आधारित है। और यह एक प्रकार से आप समझ सकते हैं कि सांख्य दर्शन का व्यवहारिक दर्शन, इसको आप समझ सकते हैं योग सूत्र को। चलिए आगे आप नोट कर लें। सबसे पहले आप इसके डिफिनेशन नोट कर लें, जो कि पहले अध्याय में दूसरे सूत्र के अंतर्गत बताया गया है। तो योगस चित्त वृत्त निरोधा, योगस चित्त वृत्त निरोधा यानी योग की परिभाषा योग सूत्र के अनुसार क्या है? चित्त वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। चित्त वृत्तियों का निरोध करना, जो ये वृत्तियाँ हैं, जो विचारों की वृत्तियाँ हैं, यादों की वृत्तियाँ हैं, इनको तनु करना है, वही निरोध है। अब इसमें सबसे पहले जो ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, तत्व कितने हैं यह समझ लें। सांख्य दर्शन के अनुसार कल मैंने समझाया था, आज हम आपको योग दर्शन के अनुसार समझाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप तत्व नोट कर लें। देखो इसमें 25 तत्व हैं यानी 25 तत्व हैं, +1 ईश्वर को रखा गया है, ईश्वर को प्लस कर दिया गया है, तो 26 हो गया है इसमें योग दर्शन में। और इसमें ये जो है सांख्य दर्शन का व्यवहारिक ज्ञान, जैसे मैंने अभी बताया ही आपको, और अष्टांग योग का इसमें वर्णन है। अब इसमें जो है ये डायग्राम आप देख लें तब आपको अच्छे समझ में आएगा। देखो मैंने कहा था कि थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें, वो मैं आपको बताऊंगी। जैसा कि 25 तत्व हैं, ये पहला है 26वां हो गया ईश्वर, क्योंकि ईश्वर को मानता है ना ये। तो प्रकृति, महत बुद्धि, देखो प्रकृति, महत बुद्धि, और ये जो पुरुष, प्रकृति, महत बुद्धि, और ये अहंकार, शब्द और तन्मात्राएं वगैरह सब हैं, टोटल सारी चीज़ें मिलाकर। देखो सब पहले आप जो है इसका समझ ले, जो मैंने कल समझाया था आपको दर्शन में। देखो ये डायग्राम मैंने कल आपको बताया था सांख्य दर्शन में। तो इसमें है प्रकृति का विकास क्रम किस प्रकार से है। मूल है प्रकृति, फिर है महत बुद्धि, अहंकार, सत्व रज तम, ठीक। और इससे सत्व से मन पंच ज्ञानेंद्रियाँ, पंच कर्मेंद्रियाँ, और रज से कुछ नहीं, और तम से पंच तन्मात्राएँ हो गई, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध,
और इसके जो है मूलभूत तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये प्रकृति का विकास क्रम है। और इनकी ये जो थी, ये आत्मा, पुरुष, प्रकृति और ये सब मन, बुद्धि, अहंकार और ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ, तन्मात्राएँ, महाभूत, ये कुल मिला के सब 25 तत्व हो गए थे। समझ में आया? यानी पुरुष, प्रकृति और ये अंतःकरण, ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ, तन्मात्राएँ, महाभूत, ये 25 तत्व हो गए। अब एक्स्ट्रा 26 कैसे हो जाता है? 26 इसलिए हो जाता है योग सूत्र में कि उसमें ईश्वर जुड़ जाता है तो 26 हो जाता है। अब चलिए इसको समझ लिया आपने, अब इसको समझे। देखो अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें ये डिफरेंट है कि इसमें देखो इसका विकास क्रम किस प्रकार से है कि जैसे प्रकृति से महत, ये महत से बुद्धि, फिर अहंकार से सत्व, रज, तम, फिर इससे मन, पंच ये निकला, यानी मन, पंच ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ, और रस से कुछ नहीं, तम से पंच तन्मात्राएँ। मैं इसलिए फिर से समझा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए। और इसमें देखो, अब योग सूत्र में देखो, योग सूत्र में प्रकृति, जैसा कि मूल प्रकृति है ही है, ठीक, प्रकृति, फिर महत यानी बुद्धि, फिर इससे बुद्धि से यानी महत से क्या निकला? अहंकार, अहंकार से मन, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, जो अभी जस्ट मैंने बताया। फिर देखिए अब उसमें डायग्राम बना था, ये सत्व, रज, तम का बना था, लेकिन इसमें डायरेक्ट है, महत से फिर ये तन्मात्राएँ निकली हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, फिर इसके मूलभूत तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इस तरह है। इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है सांख्य दर्शन के अनुसार, योग दर्शन के अनुसार, तो ये आप ध्यान रखना। उसमें अहंकार को 3 पार्टों में विभाजित किया गया है, इसमें 3 पार्टों को विभाजित ना करके इस तरह से है। तो आशा करते हैं आपने समझ लिया होगा इसको। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, और मेन पॉइंट रखा है। वैसे तो जो है पूरा योग दर्शन इम्पॉर्टेंट है, सिलेबस में है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको मेन पॉइंट में अपने वीडियो के अंतर्गत समझा सकूं, एक ही वीडियो में। अब चित्त वृत्तियाँ नोट कर लें, पहले चित्त भूमियाँ नोट करें। डिफिनेशन आपने नोट कर लिया था। चित्त भूमियाँ कितनी हैं? 5 चित्त भूमियाँ हैं, 5 चित्त भूमियाँ हैं। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्धावस्था। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्धावस्था, ये 5 चित्त भूमियाँ हैं। और इन सब के विषय में वीडियो मैंने योग सूत्र पर पूरा वीडियो बना रखा है, आप इसमें मेन पॉइंट जो है नोट करते चले जाएं। अगर इस विस्तार से समझना है इसमें तो उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं, नहीं अगर पूरा सब समझाने जितना मेन इसमें रखा समझाऊंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। बस इसमें आप मेन पॉइंट क्वेश्चन के अनुसार सब नोट करते चले जाएँ। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्धावस्था, यहाँ तक तो ये जो है चंचलता वगैरह है, लेकिन यहाँ से सत्व विद्यमान है, एकाग्रता, निरुद्धावस्था से। अब चलिए आगे समझिए कि चित्त वृत्तियाँ कितनी प्रकार, ये चित्त भूमियाँ हो गया, चित्त वृत्तियाँ कितनी प्रकार की हो गई? प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, 5 चित्त वृत्तियाँ हैं। और इस प्रमाण इसके 3 पार्ट हैं, इधर प्रमाण के 3 पार्ट हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम। तो प्रत्यक्ष हुआ है विद्यार्थियों, जो प्रत्यक्ष हो, सामने हो, अनुमान किसी बात को, अनुमान जैसे बादल को देखकर वर्षा का अनुमान लेना। आगम जो ग्रंथों से हमें प्राप्त होता है वो आगम होता है, ग्रंथों या ऋषि मुनि से सुनकर जो प्राप्त होता है ये आगम है, आगम प्रमाण है। अब ये हो गई चित्त भूमियाँ, ये हो गए चित्त वृत्तियाँ। अब साधना मार्ग की विघ्न नोट कर लें, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आता है, और यह पहले अध्याय में 30वें सूत्र में बताया गया है। व्याधि 9 हैं, 9 विघ्न कहो इनको, विक्षेप कहो, बाधक कहो, कुछ भी कहो, लेकिन 9 हैं, ये नोट करना है आपको। व्याधि, स्त्यानि, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अवलब्धि भूमिकत्व, अनुवस्थित्व। तो विद्यार्थियों व्याधि है वही सब शारीरिक मानसिक रोग। स्त्यान है, जैसे कि आप स्त्यान को नहीं जानते होंगे तो मैं आपको स्त्यान बता दूं कि जैसे धैर्य की कमी, स्त्यान माने धैर्य की कमी। संशय वही निर्णय ना ले पाना, इधर उधर मतलब प्रमाद लापरवाही, और आलस्य
तो वही लापरवाही, आलस्य। अविरत माने व्याभिचारी, अविरत माने व्याभिचारी। और भ्रांति दर्शन, भ्रम में जीना। अवलब्ध भूमिकत्व यानी बिंदु से भटकना, यानी आप योग मार्ग पर हैं तो वहाँ से भटकना, डावाडोल, मन का डावाडोल बने रहना। और अनुवस्थित्व है विद्यार्थियों, यानी बिंदु भटकना प्राप्त उपलब्ध को, यानी ये जो उपलब्ध को भूमि को थोड़ा और समझ लें। अनुवस्थित्व तो समझने से पहले देखो, सबसे पहले तो बिंदु से भटक जाना, और जो प्राप्त है, प्राप्त उपलब्ध को सहेजने में सफलता, अगर समाधि लग भी जाती है तो छूट जाती है, असफल हो जाते हैं। और अनुवस्थित्व का मतलब है प्रकृति को बनाए रखने की अक्षमता, यानी अगर समाधि लग भी गई है तो उसमें स्थिर न रह पाना, जैसी अवस्था है उसमें ना रह पाना, भटक जाना। तो ये आपने समझ लिया होगा। व्याध, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरत, भ्रांति दर्शन, अवलब्ध भूमिकत्व, अनुवस्थित्व, ये हो गए 9 विक्षेप। अब ये 9 विक्षेप के रहते हुए वो कौन से हैं जो इनको बढ़ावा देते हैं, साथ में वो अपने ऑटोमेटिक को प्रकट हो जाते हैं, उनको सहभू कहते हैं। यानी इन बाधाओं को बढ़ाने वाले या बढ़ावा देने वाले यानी सहभू, इसको सहभू कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा भी गया था विद्यार्थियों। देखो तो कितने हैं, 4 हैं। यह पहले अध्याय में 31 नंबर के सूत्र में बताया गया है। देखो, दुख, दौर्मनस्य, अंग में जेत्व, श्वास प्रश्वास। पहले तो ये विघ्न 9 हो गए, लेकिन ये जो 7 है इनका सहयोग करने वाले, दुख, दौर्मनस्य, अंग में जेत्व, श्वास प्रश्वास। दुख वही जो विभिन्न प्रकार के दुख प्राप्त होते हैं, जैसे दुख मतलब शोक, और ये दौर्भनस्य माने निराशा, अंदर अंदर ही निराशा। और ये दुख ये जैसे विषाद, शोक, विषाद, दौर्भनस्य, निराशा। अंग में जेत्व विद्यार्थियों शरीर का स्थिरता, अस्थिरता, स्थिरता नहीं अस्थिरता, यानी शरीर स्थिर ना होना, शरीर में कंपन होना। और श्वास प्रश्वास शरीर को अंदर खींचना और बाहर छोड़ना, यानी सही क्रम ना होना। सही क्रम क्या है? सही क्रम ये है जैसे अनुलोम विलोम हम करते हैं, आराम से करते हैं, लेकिन सांस रूपी जल्दी जल्दी श्वास, अगर मन में होता, देखो क्रोध आता तो जल्दी जल्दी श्वास चलती नहीं है, वही सब है। तो आप ये पॉइंट नोट कर लो, उतना मैंने आप समझाने के लिए आपको बताया है। जैसे दुख, दौर्भनस्य, अंग में जेत्व, श्वास प्रश्वास। दुख ये जो विषाद, दुख किसी प्रकार का होता है, शोक होता है। दौर्भनस्य निराशा होता है। अंग में जेत्व शरीर की अस्थिरता, और श्वास प्रश्वास शरीर से रिलेटेड कोई परेशानी होती है। तो ये सब हो गए। अब ये तो हो गए विघ्न। अब चेतना का स्वस्थ आपको करना है ना, चेतना को आप यानी चित्त को आपको स्वस्थ भी तो करना है। तो किस प्रकार से आप स्वस्थ रखेंगे, तभी तो साधना मार्ग में आप आगे बढ़ पाएंगे। तो चित्त प्रसादन का उपाय बताया गया है। चित्त प्रसादन का उपाय 33 नंबर के सूत्र में पतंजलि ऋषि ने बताया है। तो कौन कौन से उपाय हैं? सबसे पहले आप यह देखें, जैसे मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये चित्त प्रसादन का उपाय भी आप कर सकते हैं। और चेतना का स्वस्थ होना, किस प्रकार स्वस्थ रहना, ये भी कह सकते हैं। और लेकिन यह ध्यान रखें कि ये मैच करने के लिए भी आता है। तो मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। मैत्री का सुखी व्यक्ति के प्रति आप मैत्री भाव रखेंगे, और भावना चतुष्ट भी इसको कह सकते हैं, यानी चित्त प्रसादन के उपाय भावना चतुष्ट कह सकते हैं, चेतना स्वस्थ करने के उपाय भी कर सकते हैं। तो लेकिन आपको यह ध्यान रखना है, एक है मैत्री, दूसरा है करुणा, तीसरा है मुदिता, चौथा है उपेक्षा। तो मैत्री का सुखी व्यक्ति के प्रति आपको मैत्री का भाव रखना है, दुखी व्यक्ति के प्रति आपको करुणा का भाव रखना है, पुण्य आत्मा के प्रति आपको मुदिता का भाव रखना है, पाप आत्मा के प्रति उपेक्षा का भाव रखना है। इस सब के विषय में मैंने पहले वीडियो बना रखा है और एकदम बारीक से समझा रखा है विद्यार्थियों ये, लेकिन आप यहाँ पर नोट कर लें।
सुखी यही है कि देखो सुखी, अगर हम सुखी व्यक्ति के प्रति मैत्री भाव रखेंगे तो हमें जलन भावना नहीं होती है, क्योंकि ज़्यादा ईर्ष्या जलन भावना पैदा होना शुरू हो जाती है ना, तो हमें प्रॉब्लम होती है। दुखी के प्रति क्या होता है कि अरे जैसे मन में भाव पैदा होता है कि अरे जाओ अच्छा है दुखी, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। करुणा जो है, करुणा का भाव उसके प्रति होना चाहिए, उसका हमें सहयोग करना चाहिए। और पुण्यात्मा जैसे ऋषि महात्मा वगैरह हैं, उनसे मिलकर हमें प्रसन्नता होनी चाहिए, ना कि उनके प्रति हमें जलन भावना होना चाहिए। और पापात्मा की हमेशा उपेक्षा करनी चाहिए। अगर उनसे दोस्ती रखेंगे, उनकी बुराई करेंगे, तब भी दोनों तरफ से आपको हानि होगा। तो मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा का पालन करेंगे तो आपका चित्त प्रसन्न होगा। ये हुआ। और मन शांत रखने का साधन कौन से हैं? क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मन शांत रखने का कौन सा साधन है? तो अभ्यास और वैराग्य, ये 12 नंबर के सूत्र में है। और अभ्यास वैराग्य, आप क्वेश्चन बनता है कितने दिन तक करना है, ये भी मन में क्वेश्चन बन सकता है ना। तो दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवता, यानी इसकी कोई सीमा नहीं है, लंबे समय तक निरंतर प्रयास करते रहें और फिर प्रेम पूर्वक प्रयास करते रहें। निरंतर अभ्यास वैराग्य, पहले अभ्यास करें, उसके बाद दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवता का पालन करें। अब मेन इंपॉर्टेंट विद्यार्थियों, आप समाधि के प्रकार नोट कर लें। चलिए नोट करें। समाधि कितनी प्रकार की बताई गई है? 2। पहली है संप्रज्ञात, दूसरी है असंप्रज्ञात। तो अब इसके भेद, इसका डायग्राम ध्यान से समझें। संप्रज्ञात समाधि में कितने भाग हैं? 4। असंप्रज्ञात समाधि, यानी इसको योग कहो या समाधि कहो, दोनों आप कह सकते हैं, 2। तो कौन कौन से हैं, चले समझें। देखो, संप्रज्ञात योग में वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, ये 4 हो गई, ठीक। और इसमें भाव प्रत्यय, उपाय प्रत्यय, इसमें एक हो गई भाव प्रत्यय, दूसरी हो गई उपाय प्रत्यय, ठीक। असंप्रज्ञात योग समाधि में यह उच्च लेवल की समाधि है। और यह जो है, जब आगे ये सब अभ्यास वैराग करते करते दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवता में और मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा का पालन करते करते आगे जब बढ़ेंगे तो अब आपको ये समाधि प्राप्त होगी, यानी संप्रज्ञात समाधि प्राप्त होगी। और उसकी उच्च लेवल की यह असंप्रज्ञात समाधि है। तो इसमें 4, असंप्रज्ञात समाधि में 4 है, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, जैसे मैंने अभी बताया आपको। और असंप्रज्ञात में 2 समाधि, भाव प्रत्यय, उपाय प्रत्यय, ठीक। भाव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय। अब इसमें भी 2 पार्ट हैं, वितर्क विचार के भी 2 हैं। देखो, सावितर्क, निर्वितर्क। वितर्क का जो ये एक वितर्क है, दूसरी विचार है, तीसरी आनंद है और चौथी अस्मिता है। तो वितर्क के भी 2 पार्ट हैं, सावितर्क, निर्वितर्क। और विचार के साविचार, निर्विचार, इसके ये पार्ट हो गए। इस प्रकार से इसमें कितनी समाधियाँ हो गई? इधर 3, 4 और एक्स्ट्रा हो गई। अब भाव प्रत्यय में विदेह योगी और प्रकृति योगी। इसमें भाव प्रत्यय के 2 प्रकार के योगी होते हैं, 2 प्रकार के भाव प्रत्यय में। एक हुआ विदेह योगी, एक हुआ प्रकृति लय योगी। जो प्रकृति के सभी तत्वों को जान लेता है, समझ लेता है, वो प्रकृति लय योगी होगा। विदेह योगी, अब विदेह योगी या मत समझ लेना कि जो शरीर को छोड़ दे, नहीं, शरीर होते हुए ही समाधि प्राप्त होती है, लेकिन उसको नॉलेज, ये जो पंचभूत वगैरह सबका नॉलेज हो जाता है उसको, विदेह योगी को। और विस्तार से दूसरे वीडियो में मैंने, यानी कि योग सूत्र के वाले वीडियो में हमने समझा रखा है। इसमें मेन आप पहले समझें, बस इतना, ये नोट करते चलें। मेन इम्पॉर्टेंट मेन पॉइंट आपको इसमें यहाँ नोट करना है, यानी भाव प्रत्यय के विदेह योगी और दूसरा है प्रकृति लय योगी। और अब इस प्रकार से आप एक हिसाब से है तो इतना है, लेकिन एक हिसाब से अगर आप दिमाग लगाएं तो कितनी समाधियाँ हो गई, कितने प्रकार की समाधियाँ हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, इस प्रकार तो 14 प्रकार की समाधियाँ हो गई। इसी में से तो निकल के आई, लेकिन फिर भी आपको क्या याद रखना है? संप्रज्ञात योग में 4 समाधि है, असंप्रज्ञात योग में 2 समाधि है, फिर जब संप्रज्ञात योग में वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता है, और असंप्रज्ञात योग में भाव प्रत्यय, उपाय प्रत्यय है। भाव प्रत्यय के 2 पार्ट हैं, विदेह योगी, प्रकृति लय योगी। और इसमें संप्रज्ञात योग में वितर्क के 2 पार्ट हैं, सावितर्क, निर्वितर्क। और संप्रज्ञात योग के साविचार, निर्विचार। तो ये आपने समझ लिया होगा। अब साधना के स्तंभ, 5 स्तंभ। साधना के कितने? 5 स्तंभ हैं, जो उपाय प्रत्यय है ना।
तो साधना के 5 स्तंभ ये आप नोट कर लें। 20 नंबर के सूत्र में यह बताया है पतंजलि जी ने। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा, ये हो गए 5 स्तंभ, ये आप नोट कर लें। और ईश्वर की अवधारणा, ईश्वर को आप समझना कि ईश्वर आखिर किस प्रकार के ईश्वर की अवधारणा बताई गई है योग सूत्र में। तो क्लेश, कर्म, विपाक, आशय से परे है। इसके गुण आप एक प्रकार से ईश्वर के गुण समझ सकते हैं इसको। तो क्या है? क्लेश, कर्म, विपाक, आशय से अप्रभावित, अछूता, यानी ये सब तो जो क्लेश, कर्म, विपाक, आशय, तो ये सब तो मनुष्यों के हैं। तो ये ईश्वर इससे परे है। यानी क्लेश माने दुख, कर्म माने क्रिया, विपाक माने ये पका हुआ जो इस संस्कार वगैरह में सब ये जो कर्म संस्कार रहते हैं, ये सब नहीं है उसके अंदर। आशय किसी स्थान विशेष से उसका कोई लगाव नहीं, कोई मतलब नहीं है। यानी क्लेश, आप इतना ये समझ लिया आपने, आप इतना केवल नोट कर लें। क्लेश, कर्म, विपाक, आशय अप्रभावित है, अछूता है। और इसको इधर समझ लें, इसको क्या कहा गया है? गुरुओं का गुरु कहा गया। किसको कहा? अब क्वेश्चन पूछा जाए कि गुरु किससे कहा गया, तो ईश्वर को कहा गया। यह गुरुओं का भी गुरु है। और उसका क्या नाम है? तस्वाचक प्रणवः। तस्वाचक प्रणव यानी उसका नाम प्रणव है। पवित्र अक्षर ओम, ओम का ही नाम, यानी ओम आप उसका नाम रख सकते हैं, प्रणव कह सकते हैं। पवित्र अक्षर ओम ही ईश्वर है, ये आप नोट कर लें। और ऋतंभरा प्रज्ञा, ऋतंभरा प्रज्ञा, ऋतंभरा प्रज्ञा क्या है? सत्य को धारण करने वाली बुद्धि को ऋतंभरा प्रज्ञा कहते हैं। तो इतना आपने समझ लिया। अब चलिए आगे और समझें। और ये आप ध्यान रखें विद्यार्थियों कि जो है इन सब के विषय में मैंने पहले से समझा रखा, लेकिन अब जैसे दर्शन का सिलसिला चल रहा है तो इसमें मैं दोबारा मेन पॉइंट, और ये परीक्षा के लिए बहुत ही ये उपयोगी है ये। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं थोड़ा सा और। क्रिया योग को आप नोट कर लें। क्रिया योग कहाँ बताया गया? 20 यानी दूसरे अध्याय में 21 नंबर के सूत्र पर ही रखा गया है। क्रिया योग क्या है? तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, प्रणिधानानि यानी ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पित। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि, ठीक, ये आप नोट कर लें। और क्लेश कितने प्रकार के हैं? क्लेश हैं 5 प्रकार के हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, यह 3 नंबर के सूत्र में है दूसरे अध्याय में। अविद्या सभी क्लेशों की जननी है, अविद्या मूल है। उसके बाद यह सब आगे निकलते हैं। अस्मिता है दिग्दर्शन, और यानी देखने वाले, दिखाने वाले में बुद्धि को एक ही समझ लेना, अस्मिता है। और राग है जैसे कि भोग वस्तु को दोबारा से भोगने का प्रयास करना, राग है। द्वेष किसी के प्रति द्वेष भावना रखना। अभिनिवेश जो मृत्यु का भय होता है, और यह मृत्यु अज्ञानी और ज्ञानी दोनों में पाए जाते हैं। यह अभिनिवेश दोनों में पाया जाता है, वो चाहे ज्ञानी हो या अज्ञानी हो। यह मृत्यु का जो भय है दोनों में पाया जाता है, आपने नोट कर लिया। अब चलिए दुख कितने प्रकार के योग सूत्र में बताए गए हैं, आप नोट कर लें। परिणाम, ताप, संस्कार, 3 प्रकार के दुख। ये आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक तो सांख्य योग में बताया गया ना, लेकिन डिफरेंट इसमें क्या है, इसमें दुख बताए गए हैं 3 प्रकार के, उसमें भी बताए गए 3 प्रकार के, इसमें भी बताए गए। लेकिन इसमें परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, इस तरह 3 बताया गया। यानी जो संस्कार में छिपे हैं उस प्रकार के दुख, ताप दुख जो यानी इधर भी दुख उधर भी, मतलब हमेशा दुख, और परिणाम जो परिणाम का फल मिलता है वो दुख। परिणाम, ताप और संस्कार दुख, इन सब के विषय में विस्तार से पहले बता रखा विद्यार्थियों। वैसे भी 24 मिनट हो चुके हैं। चलिए अब जल्दी जल्दी मैं बता दूं आपको। कष्ट और शोक से बचने का मूल मंत्र क्या है? ये जो कि सारे कष्ट हैं, ये कष्ट और शोक से बचने का मूल मंत्र क्या है? चतुर्व्यूहवाद। इसको आप बोल सकते हैं चतुर्व्यूहवाद बोल सकते हैं, या कष्ट और शोक से बचने का मूल मंत्र बोल सकते हैं। तो क्या है यह ध्यान कर लें, ये क्वेश्चन पूछा जाता है।
4 हैं, चतुर्व्यूह याद है ना, 4 यानी चतुर्व्यूह की रचना, यानी और यह 4 है। हे हेतु, हान हनोपाय। हे मतलब दुख, हे हेतु दुख का कारण, हान मीन्स कैवल्य, हनोपाय मतलब दुख दूर करने का उपाय। हनुपाय ऐसे ही समझ लें, हान उपाय यानी कैवल्य का उपाय, कैवल्य प्राप्त करने का उपाय। तो क्या है इसका मतलब, दुख दूर करने का, यानी यह विवेक ख्याति से प्राप्ति होती है। जब विवेक ख्याति की प्राप्ति होती है उसी के बाद तो कैवल्य प्राप्त होगा, पहले तो प्राप्त नहीं होगा। भाई हमारी बुद्धि सही होगी तभी तो आगे हम सही से काम कर पाएंगे, विवेक जनित बुद्धि हो जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। योग के 8 अंग नोट कर लें, इसी में है दूसरे अध्याय में 29 नंबर के सूत्र में, और यह सूत्रों की संख्या भी पूछी जा सकती है, इसीलिए जो जिनसे पूछी जा सकती है उसमें मैंने थोड़ा थोड़ा किसी किसी में लिख दिया है। तो यह 29 और जो कि दूसरे अध्याय में, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये 8 अंग हो गए, ठीक। और यह जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, यह बहिरंग है, बहिरंग साधन है, ठीक। और यह धारणा ध्यान समाधि अतरंग साधन है, ये ध्यान रखना है। अब आसन की परिभाषा नोट कर लें, पूछा जा सकता है। स्थिर सुखम आसनम, स्थिर सुखम आसनम जो कि दूसरे अध्याय में 46 नंबर के सूत्र में बताया गया है। और यह भी देख लें कि ये जो योग के 8 अंग हैं इसमें यम 5 हैं, नियम 5 हैं, नि 5 हैं, आसन 1 है, प्राणायाम 4 प्रकार के बताए गए हैं, और प्रत्याहार 1 ही है, धारणा ध्यान समाधि तो मान लो कि ये 5 है, ये 5 है। आसन, कोई आसन की गिनती नहीं बताई गई है, ये ध्यान रखना है आपको, यानी योग सूत्र में कोई आसन की गिनती नहीं बताई गई। हाँ, ये अलग से हो सकता है कि वेद भाष्य वगैरह में कुछ गिनतियों की संख्या बताई गई, लेकिन फिर भी हम योग सूत्र को समझ रहे हैं ना। तो केवल यही परिभाषा बताया गया, स्थिर सुखम आसनम, यानी जिस आसन में आप कुछ देर तक स्थिरतापूर्वक रह सकें वही आसन आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। अब प्राणायाम की डिफिनेशन आप नोट कर लें। तथा क्षीयते प्रकाश आवरणम, यानी प्राणायाम की डिफिनेशन है, यानी परिभाषा है, तथा क्षीयते प्रकाश आवरणम। यह 52 नंबर का सूत्र है दूसरे अध्याय में, यानी जो प्रकाश आवरणम यानी जो ज्ञान को ढके हुए रहता है, तो ये प्राणायाम के द्वारा इसका जो आवरण है हट जाता है, अंधकार का पर्दा हट जाता है, प्रकाश आवरणम, ठीक है। अब चलिए धारणा यानी एकाग्रता, धारणा ध्यान समाधि की भी डिफिनेशन ये डिफिनेशन आप नोट करके रख लें, ये पूछा जा सकता है। देश बंधस चित्त से धारणा, यह तीसरा अध्याय है, यानी विभूतिपाद से पहला ही सूत्र है, क्योंकि यहाँ तक केवल यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार तक सेकंड पाद में बताया गया है, और इसमें जो है फिर ये धारणा ध्यान समाधि तीसरे अध्याय से शुरू हुआ है। थोड़ा सा केवल समझा दिया गया था बस धारणा के विषय में दूसरे अध्याय में, बाकी तीसरे अध्याय में। तो यह देश बंधस चित्त से धारणा 3.1 इस तरह नोट कर सकते हैं। और संयम नोट कर लें, धारणा ध्यान समाधि को संयम कहा गया है, अतरंग साधन भी कहा गया, धारणा ध्यान समाधि को संयम भी कहा गया है। और इसको एकाग्रता यानी किसी देश स्थान पर चित्त को धारण करना ही धारणा कहलाता है, यह आप नोट कर लें। अब ध्यान का डिफिनेशन नोट कर लें। तत्व प्रत्येक तांता ध्यानम 3.2, 3 का मतलब तीसरा अध्याय और 2 का मतलब दूसरा सूत्र। तो ध्यान के डिफिनेशन क्या है? तत्व प्रत्येक तांता ध्यानम, यानी एक तान बना रहे, जो धारणा जो एकाग्रता आपने लगाया इसमें तो विचलित होता रहता है, लेकिन जब एक ध्यान बना रहे, एक तान बना रहे ध्यान, वही ध्यान है। धारणा से ही ध्यान के यही क्रम है, ये ध्यान रखना है। इस तरह नहीं कि उल्टा सीधा आप लिख लें, पहले धारणा होगा फिर ध्यान होगा फिर समाधि होगा। तो और ये अब चलिए आगे बढ़ते हैं। समाधि का डिफिनेशन नोट कर लें आप। तदेवार्थ मात्र निर्भासन स्वरूप शून्य मृत्यु असमाधि 3.3 का है, क्रम से ही है, यानी धारणा
धारणा की हो गया डेफिनेशन, देश बिंदु चित्त से धारणा। ध्यान का होगा तत्व प्रत्येकतांता ध्यानम, और समाधि का होगा तदेव अर्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमित्यो समाधि। जब उसकी प्रकाष्ठा ध्यान की पराकाष्ठा हो जाती तभी समाधि यानी स्वरूप शून्य में पहुंच जाता है, तभी समाधि लग जाती है। मात्र निर्भांश तदेव अर्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमित्य समाधि यानी पराकाष्ठा, ध्यान की पराकाष्ठा ही समाधि है। इन सब के विषय में विद्यार्थियों आगे हमने समझा रखा है, उसमें वीडियो वगैरह में काफ़ी समझाया है, इसमें मेन समझें। अब काय संपत्ति, अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि योग सूत्र के अनुसार काय संपत्ति क्या है। तो काय संपत्ति क्या है, कितने प्रकार के हैं, 4, रूप, लावण्य, बल, वज्र, ये काय संपत्ति यानी शरीर की संपत्ति। काय संपत्ति माने शरीर की संपत्ति। तो कितने प्रकार के हैं, रूप, लावण्य, बल, वज्र, ये नोट कर लें। रूप का मतलब देखो इधर हमने लिख रखा है, आप नोट कर लें। रूप का मतलब सुंदर रूप यानी, और लावण्य का मतलब सुंदरता, और बल का शक्ति, और वज्र का बिजली यानी कदकाठी कैसी होनी चाहिए, सुंदर रूप, सुंदरता, शक्ति, बिजली की तरह, वज्र मजबूत, यानी रूप, लावण्य, बल, वज्र काय संपदा है, ये नोट कर लें। अब सिद्धियां प्राप्त किस कितने मतलब कौन से ऐसे साधन जिनसे हमें सिद्धियां प्राप्त होती हैं, ये नोट कर लें। कौन से ऐसे साधन हैं, और चाहे तो सबसे पहले ये आप समझ लें, जब पंचभूतों के, इसमें मेन रखा है ना मैंने, जब पंचभूतों के, ये मैं अभी बाद में आपको समझा दूँगी क्योंकि ये चौथे का है, चौथे लेसन का ये है। पंचभूतों पर सिद्धि मिल जाने पर, जब पंचभूतों पर सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं साधक को, तो सिद्धि मिल जाने पर क्या प्राप्त, सिद्धियां किस प्रकार, तो सिद्धियां जो प्राप्त होती हैं तो किस प्रकार सिद्धियां प्राप्त होती हैं, 8 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं, 8 प्रकार की, जो कि तीसरे अध्याय में ही 45 नंबर के सूत्र में है। ये कौन कौन से हैं ये नोट कर लें। अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, वशित्व, ईश्वत्व, यत्र कामयावैत्व, गरिमा, यानी दोबारा सुन ले कि अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, वशित्व, ईश्वत्व, यत्र कामायत्व, यानी यत्र कामायत्व, और इसको गरिमा आप समझ सकते हैं, यानी ईश्वत्व के बाद गरिमा, और ये अगर यत्र कामायत्व लिखा रहेगा तभी आप गरिमा ही समझेंगे, ये ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने इसको पहले लिख दिया है। तो सिद्धियाँ कितनी हो गई, 8 प्रकार की सिद्धियाँ हो गई, अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, वशित्व, ईश्वत्व, गरिमा। अब प्राप्ति करने के साधन भी आप नोट कर ले, चौथे अध्याय में बताया गया है, जो कि पहले ही सूत्र में बताया गया है, यानी कि ये तो पंचभूतों के बाद सिद्धियाँ प्राप्त होती है, यानी कि पंचभूतों पर सिद्धि मिल जाती है, उसके मिल जाने पर ये 8 प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। विभूति पादिका है ना, तो विभूतियाँ ही तो प्राप्त होती हैं तीसरे अध्याय में। तो यही अब इसके बाद ये आगे ये नोट कर लें कि सिद्धियाँ प्राप्त करने के साधन कौन से हैं। ये तो मिल गई, ये 8 प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त हुई। अब सिद्धियाँ उन्होंने बता दिया है पतंजलि ऋषि ने चौथे अध्याय में कि सिद्धियों के प्राप्त करने के साधन भी बताया है। तो कौन से हैं, 5 प्रकार के हैं। कौन से हैं यह नोट करें, यानी कितने हैं, 5 प्रकार के हैं, और कौन से हैं नोट करें। जन्म से, औषध से, मंत्र से, तप से, समाधि से। कितने प्रकार के साधन है, 5। जन्म से, यानी जन्म से ही सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं कभी कभी साधक को, औषधि के द्वारा प्राप्त होती है सिद्धियां, मंत्र से प्राप्त हो जाती हैं सिद्धियां, तप से हो जाती हैं सिद्धियां, और समाधि से प्राप्त होती हैं सिद्धियां। लेकिन यह भी उन्होंने बताया है योग सूत्र में कि ये जो जन्म, औषध, मंत्र, तप, तो ये तो जो है आप ये विस्मृत भी हो सकती हैं, ये सिद्धियां छूट भी सकती हैं, लेकिन जो समाधि से सिद्धि प्राप्त होती है ये कभी नहीं छूटती है, यानी ये स्थिर रहती है और ये अस्थिर रहती है, जन्म, औषधि, मंत्र, तप से। तो आशा करते हैं विद्यार्थियों, ये काफ़ी लंबा वीडियो भी हो गया है। आशा करते हैं विद्यार्थियों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जहाँ कहीं ना समझ में आया कमेंट बॉक्स में शेयर कर मैं दोबारा समझा दूँगी, लेकिन मुझे लगता है मैंने जितना समझा है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और इन सब के विषय में जो वर्ड वगैरह जो ये आप नहीं जानते होंगे आप, तो पहले मैंने योग सूत्र पर वीडियो बना रखा है, उसमें एक एक लाइन, एक एक वर्ड, मतलब एक एक चीज़ उसमें समझाई है, एक एक शब्द को समझा है। और खुद देखिए, दूसरे बच्चों को भी शेयर करिए,
क्योंकि आपके साथ साथ दूसरे बच्चों को भी लाभ जरूर मिले। हाँ, हमारे जो मैं आपको नोट्स प्रदान कर रही हूँ ना, तो आप भी आपके भी एक जिम्मेदारी बनती है कि ये नोट्स दूसरे बच्चों तक भी जरूर शेयर करें। और धन्यवाद विद्यार्थियों।